सर नवाज पे आते हैं और उसको कंपैरिजन करें अगर आप उसामा मीर और बाकी स्पिनर्स की परफॉर्मेंस से, तो आप बॉलिंग को चलें एक वक्त रख देते हैं। जिस तरह बैटिंग की सिचुएशन थी, नवाज के बारे में एक सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी जिसमें हमने देखा था कि बाबर ने कहा था कि तू मेरा मैच विनर है। उस दिन के बाद से आप उसकी परफॉर्मेंसेस अगर देखें तो या तो वो बाबर को गलत प्रूफ करना चाहते हैं या तो वो कराची की पिक जो है उसको ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत ही गलत पिक है। देखिए वेदर इसमें एक दो चीज़ें तो अपने जहन में रखें। अगर कल को हम अगर टेक्निकली एनालाइज करें तो कल ओवरकास्ट कंडीशंस थी, देयर वाज नो ड्यू फैक्टर, और ये दूसरा मैच था जो उसी पिच के ऊपर जहाँ खेल रहे थे। कल आपने देखा होगा कब एप्रिशिएबल स्पिन नज़र आ रही थी, इसका मतलब है कि ड्राई पिच थी। और सेकंड मैच में जो इतना भी उसके ऊपर 40 से 50 ओवर्स हो चुके थे, उसके बाद जब ये बॉलिंग करने आए, सर ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मैं कराची की अगर आपको बताऊं तो कराची ने डेंट डाल दिया था। ऐसा नहीं है कि और जब वो उनको इतने रन करने नहीं देने चाहिए थे। एब्सोल्युटली। इसलिए जो मैं टेक्टिकल एरर समझता हूँ वो शान की कैप्टनसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब देख रहे थे कि तबरेज शमसी का गेंद स्पिन हो रहा है, आपका अगर एक ओवर बुरा हुआ था नवाज से, अब वो आपका मैच विनिंग बॉलर भी बन सकता है। सो आपने भी उसको एक ओवर कराया और एक दूसरे फास्ट बॉलर को सिर्फ एक ओवर कराया। सो बेसिकली होता तो यही है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना होता है ऑपोजिशन को ना। अगर डॉट बॉल्स एंड देन विकेट्स आप अगर ले रहे हैं तभी जाके डेंट पड़ेगा ना। डॉट बॉल्स हो रही थी 7 ओवर T20 क्रिकेट में, 7 रन T20 ओवर में, एक ओवर में कुछ भी नहीं है। सो मेरे अपने नज़दीक जिसका फ़ायदा मुल्तान सुल्तान ने उठाया, बहुत ही अच्छी टेक्टिकल उन्होंने अपनी गेम प्लानिंग की, और जिस तरीके से स्पिनर्स ने देखा ना, सिर्फ 14 रन दिए 4 ओवर्स में उसामा मीर ने। दिस शोज कि इसका मतलब उस पिच के ऊपर स्पिन थी ना। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखें कि अब्बास स्लो बॉलर हैं, विली स्लो बॉलर है, उनको स्विंग मिला बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशंस थी। लाइट्स में रात को उन्होंने बॉलिंग की तो उनके बैट्समैन की समझ में नहीं आई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।